हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हो सके तो इस वीडियो को नोट करते चलिएगा और आगे चल के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इसकी PDF आपको कैसे प्राप्त होगी। तो आइए आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पहला संगठन है UNO यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ, या इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी स्थापना कब हुई? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई। मुख्यालय कहाँ पर इसका? तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। कुल सदस्य देश इसमें कितने हैं? 193 इसमें सदस्य हैं। और नवीनतम सदस्य कौन है? दक्षिणी सूडान। ये इसका नवीनतम यानी कि 193वां देश कौन सा है? 193वां देश दक्षिणी सूडान है, आपको याद रखना है। अंग कितने हैं? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के कितने अंग हैं? 6 अंग हैं। महासचिव कौन है इसके? एंटोनियो गुटेरेस, ये इसके महासचिव हैं। और भारत की अस्थायी प्रतिनिधि, यूएनओ में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि कौन है? रुचिरा कंबोज, ये यूएनओ में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि हैं। 6 अंग जो यूएनओ के हैं वो कौन कौन से, उसको यहाँ पर देख लीजिए। UN महासभा, UN सुरक्षा परिषद, UN आर्थिक और सामाजिक परिषद, UN न्यास परिषद, UN सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ये 6 अंग हैं किसके? UNO के। इसमें आपको याद रखना है कि ये जो 5 हैं इनके मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। इन 5 के मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। केवल अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? द हेग में है। तो आपको याद रखना है। इसमें से आपका UNSC यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल या सुरक्षा परिषद, ये इंपॉर्टेंट है, इससे आपका प्रश्न पूछा जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इससे आपका प्रश्न पूछा जाता है। तो इन दोनों के बारे में हम एक्सप्लेन करके आपको आगे बताने वाले हैं। यहाँ पर UN जनरल असेंबली, इससे भी आपका एक प्रश्न बन सकता है, इसको भी आपको आगे बताएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं UNSC यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। स्थापना कब हुई? 1945 में इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय इसका कहाँ पर? अभी हमने आपको बताया कि इन सभी का जो ऊपर वाले ये 5 हैं, इनका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। तो UNSC का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। कुल सदस्य इसमें कितने होते हैं? 15 सदस्य हैं, जिसमें 5 अस्थायी होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। तो जो अस्थायी सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? 2 वर्ष का होता है। स्थायी सदस्य जो 5 हैं वो कौन कौन से हैं? अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और यूनाइटेड किंगडम। ये 5 क्या हैं? अस्थायी सदस्य हैं। इनके पास वीटो पावर होती है। आपको याद होगा कि जब भारत इसमें अस्थायी सदस्य बनने को कहता है तो इसमें चीन ऐसा देश है जो अपना वीटो पावर का इस्तेमाल करके भारत को इसका अस्थायी सदस्य नहीं बनने देता है। बाकी देश तो भारत के पक्ष में है लेकिन चीन पक्ष में नहीं है। इनमें 5 में से कोई भी एक अपना वीटो पावर इस्तेमाल करके किसी अन्य के विरोध में अपना वीटो पावर इस्तेमाल कर सकता है। तो ये जो चीन है ये भारत को UNSC में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में शामिल नहीं होने दे रहा है। ये अपना वीटो पावर का इस्तेमाल करता है। तो इन 5 के पास क्या है? वीटो पावर है। बाकी जो 10 अस्थायी सदस्य हैं इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है, आपको याद रखना है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इसकी स्थापना कब हुई? 1946 में इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय कहाँ पर है? द हेग, नीदरलैंड में इसका मुख्यालय, आपको याद रखना है। 5 के मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, इसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। न्यायाधीश इसमें कितने होते हैं? इसमें 15 न्यायाधीश होते हैं। और आधिकारिक भाषा क्या है इंटरनेशनल कोर्ट की? तो इसकी आधिकारिक भाषा फ्रेंच और अंग्रेजी है, यह भी आपको याद रखना है। यूनाइटेड नेशन महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष किसको बनाया गया है? डेनिस फ्रांसिस को बनाया गया है अभी हाल ही में। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। और एक प्रश्न आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित, ये भारतीय थी। तो इसको भी आपको नोट कर लेना है। तो UNO से संबंधित ये महत्वपूर्ण जानकारी थी जिसको हमने आपको समझाया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। दूसरा संगठन है G20। इसको डिस्कस करने से पहले आपको बताना चाहेंगे इस क्लास की PDF आपको कैसे प्राप्त होगी। तो उसके लिए आपको एक छोटा सा टारगेट पूरा करना पड़ेगा। आपके लिए 100 लाइक का टारगेट इस वीडियो में रखा गया है। उम्मीद करते हैं आप इस टारगेट को बहुत जल्द पूरा कर लेंगे। 100 लाइक एक छोटा सा टारगेट है और आप इसे बहुत जल्द पूरा भी कर लेंगे। तो 100 लाइक का टारगेट पूरा होते ही आपको इस क्लास की PDF टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दी जाएगी। उम्मीद करते हैं आप सभी मिलकर इस टारगेट को बहुत जल्द पूरा करेंगे। पहली बार हमने टारगेट दिया है और उम्मीद है आप इसको ज़रूर पूरा करेंगे। आइए G20 के बारे में देखते हैं। स्थापना कब हुई इसकी? 1999 में इसकी स्थापना हुई। G20 की स्थापना कब हुई? 1999 में। मुख्यालय इसका कहाँ पर है?
तो G20 का मुख्यालय कहीं पर नहीं है, G20 का मुख्यालय कहीं पर नहीं है। कुल सदस्य देश इसमें कितने हैं? 19 देश और एक यूरोपीय यूनियन इसमें शामिल है। 2022 में होस्ट कंट्री कहाँ पर आयोजन किया गया था G20 का? तो 2022 में होस्ट कंट्री कौन था? इंडोनेशिया था। 2023 में इसका आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? भारत में किया जा रहा है, यानी कि होस्ट कंट्री कौन है? भारत है। और 2024 में होस्ट कंट्री कौन होगा? ब्राज़ील होगा। ये तीनों आपको याद रखना है। 22 में इंडोनेशिया, 23 में भारत और 24 में ब्राज़ील। 2023 की थीम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, ये 2023 की थीम है। या आप कह सकते हैं वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, यह भी इसकी थीम है। वसुधैव कुटुंबकम या वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर ये इसकी थीम है। 2023 में शेरपा कौन है? अमिताभ कांत, ये 2023 के शेरपा हैं। G20 2023 का लोगो क्या है? तो 7 पंखुड़ियाँ और एक पृथ्वी, 7 पंखुड़ियाँ और पृथ्वी, उस 7 पंखुड़ियों वाला कमल और एक पृथ्वी को उस कमल के ऊपर दर्शाया गया है। 7 जो पंखुड़ियाँ हैं वो क्या दर्शाती हैं? 7 पंखुड़ियाँ 7 महाद्वीप को दर्शाती हैं, आपको याद होना चाहिए। यह प्रश्न आपका पूछा गया कि 7 पंखुड़ियाँ क्या दर्शाती हैं? 7 पंखुड़ियाँ 7 महाद्वीप को दर्शाती हैं। अब आइए हम नेक्स्ट संगठन के बारे में डिस्कस करते हैं, ब्रिक्स। तो ब्रिक्स, इसकी संकल्पना किसने दी? जिम ओ नील ने 2001 में इसकी संकल्पना दी। पहली बैठक इसकी कब हुई? रूस में हुई, 2009 में हुई। 2010 में इसमें दक्षिण अफ्रीका शामिल हो गया। दक्षिण अफ्रीका के शामिल होने से पहले ये सिर्फ BRIC था। जब दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल हो गया तो यहाँ पर S भी बढ़ गया, यानी कि ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये जो 5 यहाँ पे अल्फ़ाबेट लिखे हैं, ये पाँचों देश के पहले अल्फ़ाबेट यहाँ पे लिखे गए हैं। 2010 में दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल हो गया और इसका नाम ब्रिक्स हो गया। 2021 में होस्ट कंट्री कौन था? भारत था। तो 13वीं बैठक 2021 में की गई थी, यानी कि ब्रिक्स का 13वां कहाँ पर हुआ? भारत में हुआ, आपको याद होगा। 2022 में चीन में हुआ 14वीं बैठक, और 2023 में भी हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में इसकी बैठक आयोजित की गई, यानी कि 15वीं बैठक कहाँ पर आयोजित की गई है? दक्षिण अफ्रीका में आयोजित की गई है। 2023 में 6 नए सदस्य देशों को शामिल किया गया है। कौन कौन से हैं? ईरान, मिस्र को इजिप्ट भी कहते हैं, ईरान, मिस्र, सऊदी अरब, UAE, अर्जेंटीना और इथोपिया, ये 6 नए सदस्य देश को शामिल किया गया है और यह जनवरी 2024 से प्रभावी होंगे। इसको भी आपको नोट करना है, जनवरी 2024 से ये प्रभावी होंगे। ब्रिक्स में अभी हमने आपको बताया ये जितने भी अल्फ़ाबेट लिखे हैं ये सभी देश के फर्स्ट अल्फ़ाबेट यहाँ पे लिखे गए हैं। तो B से ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये यहाँ पे लिखा गया है। आइए चौथा देखते हैं, NDB यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का नवीनतम सदस्य किसको घोषित किया गया है? मिस्र या इजिप्ट को नवीनतम सदस्य इसका घोषित किया गया है। नेक्स्ट है I2C2। I2C2 इसके बारे में अभी बिहार की किसी परीक्षा में पूछा गया था कि I2C2 में कौन से देश शामिल हैं? तो भारत, इजराइल, अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात। I से इंडिया हो गया, I से इजराइल हो गया, तो I2 हो गया, और U से USA और UAE यानी कि U2। तो I2 U2 में कौन कौन से देश शामिल हैं? भारत, इजराइल, USA और UAE, ये 4 देश शामिल हैं। आप नोट कर लीजिए, नोट करते चलिए। और PDF प्राप्त करने के लिए हमने आपको अभी बताया, आपका छोटा सा टारगेट है 100 लाइक का। उम्मीद करते हैं आप इसे जल्दी पूरा करेंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। छठवां संगठन है सार्क, इसे दक्षेस के नाम से भी जाना जाता है। फुल फॉर्म क्या है सार्क का? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। स्थापना कब हुई? 1985 में सार्क की स्थापना हुई। मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू, नेपाल में इसका मुख्यालय है। कुल सदस्य इसमें कितने हैं? 8 सदस्य देश हैं। कौन कौन से? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव, ये 8 सदस्य। आपको याद कैसे होगा? तो देखिए भारत, आप भारत में रहते हैं तो भारत हो गया। भारत के बाद इसका पड़ोसी देश कौन सा? पाकिस्तान, उसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ पाकिस्तान हो गया। पाकिस्तान के ऊपर फिर अफगानिस्तान। अब अफगानिस्तान से फिर जब आगे बढ़ेंगे इधर तो चीन आ जाएगा। तो चीन को आपको छोड़ना है और म्यांमार को छोड़ना है, 2 देश को छोड़ना है, बाकी सभी पड़ोसी देश भारत के इसमें शामिल हैं। तो देखिए यहाँ से फिर आपका अफगानिस्तान आ गया, इधर चीन को छोड़ना है आपको, चीन के बाद फिर नेपाल आ गया, नेपाल के बाद भूटान आ गया। अब भूटान के बाद जब आप यहाँ पे ऐसे आएंगे तो यहाँ पे आपका क्या आता है? यहाँ पे म्यांमार आता है, तो इसको भी छोड़ना है। फिर बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद श्रीलंका, और श्रीलंका के बाद इधर आपका मालदीव आ जाता है। तो सभी भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनको लेना है, चीन और म्यांमार को छोड़ना है। क्वेश्चन जो आपसे पूछता है वो इसी से पूछेगा, मालदीव। मालदीव और म्यांमार में आपको कन्फ्यूजन होगा कि कौन सा होगा।
जब आपके पेपर में आएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको याद रखना है जो ये वाला पार्ट है, जो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ये सब वाला पार्ट है, यहाँ पे ये वाला देश नहीं इसमें शामिल है, ये आपको याद रखना है। बाकी आप याद रख लेंगे। चीन तो आपको याद रहेगा कि चीन शामिल नहीं है। इन दोनों में आपको कन्फ्यूजन होगा, मालदीव और म्यांमार। तो इस तरह से आपको याद हो जाएगा कि ये वाला देश शामिल नहीं है। मालदीव, जो भारत का नक्शा इधर इस तरह से बनता है, मालदीव आपका यहाँ पर है, तो ये देश आपका शामिल है। अब आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक स्थापना कब हुई? 1944 में इसकी स्थापना हुई ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में। तो हम 7वां और 8वां एक साथ पढ़ेंगे, क्योंकि 7वां विश्व बैंक और 8वां IMF यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इन दोनों को क्या कहा जाता है? इन दोनों को जुड़वा बहन कहा जाता है। जुड़वा बहन किसको कहा जाता है? इसको और इसको, इन दोनों को क्या कहा जाता है? जुड़वा बहन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन दोनों की स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में इन दोनों की स्थापना हुई थी। और इन दोनों का मुख्यालय भी कहाँ पर है? वाशिंगटन DC में है। तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। स्थापना 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुई थी। IMF की स्थापना भी 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में हुई थी। मुख्यालय इसका वाशिंगटन DC है, इसका भी मुख्यालय वाशिंगटन DC है। हाल ही में इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? अजय बंगा बनाए गए। ये आपकी परीक्षा में पूछा जा चुका प्रश्न है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। विश्व बैंक के अध्यक्ष किसको बनाया गया है? अजय बंगा को बनाया गया है। और यह भी आपका अभी हाल ही में बनाई गई है क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। ये IMF की MD और अध्यक्ष किसको बनाया गया है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। तो यह भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, दोनों के अध्यक्ष आपके इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जुड़वा बहन है, अध्यक्ष इसके अजय बंगा और इसके अध्यक्ष कौन है? क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। तो आपको याद रखना है। कुल सदस्य इसमें कितने हैं? 190 सदस्य हैं। और IMF का नवीनतम सदस्य कौन सा है? अंडोरा। ये IMF का नवीनतम सदस्य है। तो इतनी जानकारी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं आसियान। आसियान संगठन जो इसका फुल फॉर्म क्या है? आसियान का एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका फुल फॉर्म है। स्थापना कब हुई? 1967 में इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय कहाँ पर है? जकार्ता, इंडोनेशिया में इसका मुख्यालय है। कुल सदस्य इसमें कितने हैं? 11 हैं। और इसका नवीनतम सदस्य किसको बनाया गया है? तिमोर लेस्ते को इसका नवीनतम सदस्य देश बनाया गया है। तो नवीनतम सदस्य जो है आपको याद रखना है। इसका नवीनतम तिमोर लेस्ते है, इसका नवीनतम अंडोरा है। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक का नवीनतम सदस्य मिस्र था। तो इस तरह से आपको याद रखना है। और ब्रिक्स में अभी 6 नवीन सदस्य देश शामिल हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को। इसकी डेट आपको याद रखना है, यह डेट आपकी इंपॉर्टेंट है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को। ये डेट, मंथ और ईयर, ये सब आपको याद रखना है। मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय, ये भी इंपॉर्टेंट है। अध्यक्ष इसके कौन है? डॉक्टर टेड्रोस इसके अध्यक्ष हैं। तो WHO में आपको ये सारी जानकारी याद रखनी है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 11वां संगठन है SCO यानी कि संघाई सहयोग संगठन। इसकी स्थापना कब हुई? स्थापना 1996 में संघाई 5 के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। 2001 में इसका नाम SCO कर दिया गया, यानी कि संघाई सहयोग संगठन नाम कब पड़ा है? 2001 में इसका नाम रखा गया है। मुख्यालय कहाँ पर इसका? बीजिंग, चीन में इसका मुख्यालय है। कुल सदस्य इसमें कितने हैं? 9 सदस्य हैं। और नवीनतम सदस्य देश कौन सा है? ईरान। इसको अभी हाल ही में 2023 में शामिल किया गया है। SCO की 2023 की बैठक कहाँ पर हुई, यानी कि होस्ट कंट्री कौन था? भारत। SCO की 2023 की बैठक कहाँ पर हुई है? भारत में हुई है, नोट कर लेना है, इंपॉर्टेंट है। नाटो यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1949 में हुई। मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। नाटो में कुल कितने सदस्य देश हैं? 31 सदस्य देश हैं। और इसका नवीनतम सदस्य कौन है? फिनलैंड। नवीनतम सदस्य आपको नोट कर लेना है। इसकी हमने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई हुई है, उसका लिंक हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो यहाँ पर देखिए, नाटो का नवीनतम सदस्य फिनलैंड हो गया। SCO का नवीनतम सदस्य कौन हो गया? ईरान हो गया। ADB का नवीनतम सदस्य मिस्र हो गया। इस तरह से नवीनतम सदस्य की आप एक अलग से लिस्ट बना लीजिएगा। G7 जो है, इसकी स्थापना कब हुई? 1973 में इसकी स्थापना हुई। इसमें कुल कितने सदस्य? इसका कोई मुख्यालय नहीं होता, G7 का कोई मुख्यालय नहीं है। कुल सदस्य इसमें कितने हैं? 7 सदस्य हैं। कैसे याद करेंगे? तो इसकी ट्रिक क्या है? गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना, ये इसकी ट्रिक है। GF गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना। अब यहाँ देखिए, G से क्या हो गया? जर्मनी, F से फ्रांस, J से जापान, U से USA, I से इटली, C से कनाडा और E से इंग्लैंड। तो ये 7 देश हैं G7 में। तो G7 में कुल कितने सदस्य हैं? 7 देश हैं। कौन कौन से हैं? आपको इस तरह से याद कर लेना है। गर्लफ्रेंड को जूस पिलाना,
तो सातों देश के नाम आपको आसानी से याद हो जाएंगे। होस्ट कंट्री 2023 में कौन है G7 का, यानी G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है, जापान में किया गया है। नेक्स्ट है यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है, पेरिस फ्रांस में यूनेस्को का मुख्यालय है। UNDP का मुख्यालय कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। और HDI इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, UNDP द्वारा जारी किया जाता है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 16वां संगठन है ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई, 1919 में इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय कहाँ पर है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। वर्तमान अध्यक्ष इसके कौन है, गिलबर्ट इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है WTO विश्व व्यापार संगठन या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई, 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना हुई। इसका भी मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। कुल सदस्य देश WTO में कितने हैं, 164 हैं। और नवीनतम देश इसका किसको बनाया गया है, अफगानिस्तान इसका नवीनतम सदस्य देश है, आपको नोट कर लेना है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है, नागोंजी ओंकाजा इबेला। ये WTO की वर्तमान अध्यक्ष हैं। और WTO की पहली महिला अध्यक्ष भी कौन है, नागोंजी ओंकाजा इबेला। आपको कमेंट करके बताना है ये कहाँ की रहने वाली हैं, इसको आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट है UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम या संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसकी स्थापना कब हुई, 5 जून 1972 को इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, नैरोबी केन्या में इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट है इंटरपोल यानी कि इंटरनेशनल पुलिस। इसकी स्थापना 1923 में हुई। मुख्यालय कहाँ पर है, लियोन फ्रांस में इसका मुख्यालय है। 2023 में होस्ट कंट्री कौन है इसका, भारत के दिल्ली में इसका आयोजन 2023 में किया गया है। और ये 90वीं बैठक है, इसको भी आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है ADB यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना कब हुई, 1966 में इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, मनीला फिलीपींस में इसका मुख्यालय है। और वर्तमान अध्यक्ष इसके उपाध्यक्ष यहाँ पे लिख लीजिए, वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, अशोक लवासा इसके वर्तमान उपाध्यक्ष हैं। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं। 21वां संगठन है क्वाड। क्वाड में कितने देश शामिल हैं, 4 देश शामिल हैं। कौन कौन से, भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। ये 4 देश क्वाड में शामिल हैं। क्वाड के अभ्यास को क्या कहते हैं, मालाबार अभ्यास। इसके क्वाड का जो युद्धाभ्यास होता है उसमें 4 देश शामिल होते हैं, उसको क्या कहते हैं, मालाबार अभ्यास। अभी हाल ही में इसका आयोजन कहाँ पर किया गया है, ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया गया है। और ऑस्ट्रेलिया में पहली बार मालाबार अभ्यास का आयोजन किया गया, इसको भी आपको नोट करना है। 2023 में होस्ट कंट्री कौन था, यानी कि क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया है, जापान में किया गया। ये दोनों प्रश्न अलग हैं। ये क्वाड का आयोजन कहाँ पर किया गया था, क्वाड की होस्ट कंट्री कौन थी, जापान थी। और यहाँ पर है मालाबार अभ्यास की कहाँ पर होस्ट किया गया है, आयोजन किया गया है, तो मालाबार अभ्यास का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया गया है। इसका भी आयोजन ऑस्ट्रेलिया में ही करना था, लेकिन किसी कारणों से वहाँ पर नहीं हो पाया था, तो इसका आयोजन कहाँ पर किया गया, क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का जापान में किया गया। UNFCCC यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कंजर्वेशन फॉर क्लाइमेट चेंज, इसका फुल फॉर्म है। स्थापना कब हुई, 1994 में इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय इसका वान जर्मनी में इसका मुख्यालय है। और इसकी बैठक को क्या कहते हैं, COP यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इसकी बैठक को कहते हैं। पहली कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की बैठक कब कहाँ पर हुई, बर्लिन में हुई। COP15 कहाँ पर हुआ, मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ। COP27 कहाँ पर हुआ, अभी हाल ही में तो मिस्र इजिप्ट में हुआ था। और COP28 का आयोजन कहाँ पर होना है, UAE यानी कि नवंबर-दिसंबर में इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात में COP28 का आयोजन किया जाएगा। COP क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये किसकी बैठक है, तो UNFCCC की बैठक को COP कहते हैं, आपको नोट कर लेना है। नेक्स्ट है EU यानी कि यूरोपीय यूनियन। तो यूरोपीय यूनियन की मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। और कुल देश इसमें कितने शामिल हैं, 27 देश इसमें कुल शामिल हैं। यूरोपीय यूनियन की मुद्रा क्या है, यूरो है। और यूरो को अपनाने वाला 20वां देश कौन सा है, क्रोएशिया है। यानी कि 27 देश हैं, इसमें से केवल 20 देश ने यूरो को अपनाया है अपनी मुद्रा के रूप में। और इसमें से 20वां देश नवीनतम कौन सा है, क्रोएशिया है। फीफा की स्थापना कब हुई, 1904 में इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष कौन है फीफा के, इन्फेंटिनो, ये फीफा के अध्यक्ष हैं। और 2022 में फीफा विश्व कप का आयोजन कहाँ पर किया गया था, कतर दोहा में इसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है ओपेक का मुख्यालय कहाँ पर है, वियना ऑस्ट्रेलिया में इसका मुख्यालय है। और इसकी स्थापना 1960 में की गई थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर है, लंदन में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, 1961 में की गई थी। तो ये भी आपको नोट कर लेना है। आइए हम नेक्स्ट प्रश्न को डिस्कस करते हैं।
27वां संगठन है WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। इसकी स्थापना कब हुई? 1961 में इसकी स्थापना हुई और मुख्यालय कहाँ पर है? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और इसका लोगो क्या है? पांडा इसका लोगो है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। WWF का लोगो क्या है? पांडा। नेक्स्ट है FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसका स्थापना कब हुआ? इसकी स्थापना 1989 में हुई और मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस में इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष कौन है? टी राजा कुमार इसके अध्यक्ष हैं। FATF के अध्यक्ष कौन है? टी राजा कुमार। नेक्स्ट है IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी स्थापना कब हुई? 1948 में इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका भी मुख्यालय है। कार्य क्या है इसका? तो रेड डाटा बुक जारी करना इसका कार्य है। तो IUCN द्वारा क्या जारी किया जाता है? रेड डाटा बुक जारी किया जाता है। ये प्रश्न आपका पूछा गया है। IOC यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसकी स्थापना कब हुई? 23 जून 1894 में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना हुई। मुख्यालय कहाँ पर है? ल्यूसाने, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। और अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाक। IOC के अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाक इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ICC यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना कब हुई? 1909 में इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय दुबई में है। और ICC के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? ग्रेग बर्कले, ये ICC के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। आपको कमेंट करके बताना है ICC जो ICC क्रिकेट विश्व कप 2023 होने वाला है, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है? इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है और इसका शुभंकर क्या है? तो ICC क्रिकेट विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है और इसका शुभंकर क्या है, इसको आपको कमेंट करके बताना है। तो ये थे 30+ इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसके बारे में हमने वो सभी जानकारी यहाँ पर आपको उपलब्ध कराई जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल वाले बटन पर क्लिक कीजिएगा जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहें। आपको एक छोटा सा टारगेट दिया गया है 100 लाइक का, आप उसे उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द पूरा कर देंगे और इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दी जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।